काले नरहतः समुपास्महे। क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे। आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं स्तुमः। कामठे धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः। पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयोः ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भाग्यवानों, अपना दूसरा पीरियड यानी कि शासन प्रभावक महापुरुष कथामाला और उस कथामाला के अंतर्गत आर्य और आचार्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहिब जी की कहानी चारित्र अपना चल रहा था। पूर्व भव में वे देव थे, तिर्यक जृंबक देवता थे, तो स्वाभाविक था उस समय बहुत सारे तिर्यक जृंबक देवता थे। कईयों के साथ में उनकी मित्राचारी थी, दोस्ती थी। जब उन मित्र बने हुए तिर्यक जृंबक देवताओं ने गुरु जी की परीक्षा ली, कोलापाक यानी कि पेढ़ा वहराने के रूप में, परंतु गुरु जी महाराज साहब जी ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सब कुछ जानने समझने के बाद में कहा कि भैया मुझको देव पिंड नहीं कलपता है। हम जैन साधु हैं, देव पिंड के लिए देवादिदेव अरिहंत परमात्मा की आज्ञा नहीं है। इन्होंने हमको देव के रूप में पहचान भी लिया बिना पूछे, और जो हमने कोलापाक यानी कि पेढ़ा जो बनाया उसको भी इन्होंने द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से अशुद्ध जान करके, अकल्प्य जान करके नहीं लिया। सचमुच में ये ज्ञानवान तो है ही, चारित्रवान भी हैं, क्रियावान भी हैं। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा की आज्ञाओं के प्रति इनका समर्पण भी है, और सचमुच में कर्म क्षय की साधना में, स्वाध्याय में, ध्यान में, गुरु सेवा में हमेशा रत रहते हैं। देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए और देवताओं ने तुरंत श्री वज्र स्वामी जी के सामने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, हम आपके पूर्व भव के मित्र तिर्यक जृंबक देवता हैं। अभी भी हम मैत्री संबंध निभा रहे हैं और आगे भी तुम्हारे साथ में मैत्री संबंध निभाते रहेंगे। आज के दिन तुमने जो अपने साध्वाचार के प्रति ज्ञान और निष्ठा का
इतने दिन के तुम उपवासी हो, हम लोग आपको भक्ति से मोहरा रहे हैं, और भूख लगी हुई होने पर भी भक्ति से दी जाती हुई वस्तु को तुमने सदोष जान करके जो छोड़ा, निर्दोष आहार का जो आग्रह बनाए रखा, तुम्हारी इस आराधना साधना से हम बहुत प्रसन्न हैं, और प्रसन्नता स्वरूप हम आपको एक लब्धि दे रहे हैं। और देवताओं ने बालमुनि श्री वज्र स्वामी जी को वैक्रिय लब्धि दी। क्या दी? वैक्रिय लब्धि। सामान्य तौर पर देवताओं का और नारकियों का जन्म से ही जो शरीर होता है वो वैक्रिय शरीर होता है। वैक्रिय शरीर का मतलब केवल इतना ही होता है, वैक्रिया, वी और क्रिया ये दो शब्द हैं। वी का मतलब दो होते हैं, वी का मतलब होता है विशिष्ट, और वी शब्द का अर्थ होता है विविध। फिर से समझो, वैक्रिय लब्धि दे। देवताओं का जन्म से ही, नारकियों का जन्म से ही जो शरीर होता है वह वैक्रिय शरीर होता है। वैक्रिय शब्द में दो अलग अलग शब्द हैं, एक तो वी और दूसरा है क्रिया। वी शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट, और वी शब्द का अर्थ होता है विविध, यानी कि अनेक प्रकार से। जैसे कि देव एक हो तो वह चाहे तो अपने अनेक रूप बना सकता। देव अनेक होकर के भी चाहे तो वह एक बन सकता। देव अपने शरीर को अणु जितना बना सकता है, परमाणु जितना बना सकता है, इच्छा हो तो वह अणु जितने शरीर को महज बहुत बड़ा बना सकता है, बहुत बड़ा बना सकता है। वैक्रिय शरीरधारी यदि चाहे तो वह दृश्य जो देखा जा सके ऐसा शरीर बना सकता है अपना, और यदि वह चाहे तो दृश्य शरीर के बदले में अदृश्य रूप भी बना सकता है देवता अपना। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के शरीर संबंधी जो चेष्टाएं कर सके, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी भूमिचर, तो कभी आकाश में भी वो चाहे तो उड़ने वाला रूप बना सकता, और चाहे तो वह भूमि पर चलने वाला, जल पर चलने वाला भी रूप बना सकता है। यानी कि इस तरीके की स्वाभाविक शरीर जिसका होता है उस शरीर को वैक्रिय शरीर कहा जाता है। वैक्रिय लब्धि कुछ उसमें और जुदापन होता है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, सिद्धि।
और सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। फिर से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, सिद्धि, और वो सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। अणिमा, लघिमा, वशिता, ईशित्वम, प्राकाम्यम, महिमा, अणिमा, महिमा अणिमा, यत्र कामावसायित्वम और प्राप्ति। अणिमा, लघिमा, वशितेशित्वम, प्राकाम्यम, महिमाणिमा, यत्र कामावसायित्वम प्राप्ति रेश्वर्य मस्तदा। इन 8 प्रकार की, ये 8 प्रकार की सिद्धियां वैक्रिय लब्धि की एक छोटा सा हिस्सा है। फिर से कह देना चाहता हूं, मैं आज चाहूंगा केवल यही कह देना कि उनको वैक्रिय लब्धि प्राप्त हुई, नहीं, मैं वैक्रिय लब्धि का स्वरूप आपको बतलाना चाहता हूं। और शुद्ध रीति से संयम धर्म के पालन का परिणाम ऐसी एक नहीं अनेकों सिद्धियां हैं, अनेकों लब्धियां हैं। फिर से कह देना चाहता हूं, वैक्रिय लब्धि को आप समझिएगा, और वैक्रिय लब्धि में इसलिए समझाना चाहता हूं कि किस किस तरीके की शक्तियां आचार्य श्री वज्र स्वामी जी को कैसे कैसे प्राप्त हुई, और उस लघु व्यक्ति में विराट शक्तियां किस तरीके से समाहित थी, वह बात मैं तुमको समझा देना चाहता हूं। आचार्य वज्र महान 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 शासन के प्रभावक आचार्य हुए, और इनको शासन प्रभावना में दैविक शक्तियों की, देव प्रदत्त लब्धियों की और विद्याओं की शक्तियां भी सहयोगी थी। वैक्रिय, ये 8 सिद्धियों के नाम लिख लीजिएगा आप पहले। ये वैक्रिय लब्धि का एक छोटा सा हिस्सा है। 8 सिद्धियां हैं। पहली अणिमा, दूसरी लघिमा, तीसरी वशिता, चौथी ईशित्वम, फिर प्राकाम्यम, फिर महिमा, फिर अणिमा, फिर यत्र कामावसायित्वम, काम रूपित्वम आप लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए आसान रहेगा शब्द, और प्राप्ति। अणिमा शब्द का अर्थ लिख लीजिएगा। अणिमा इस शक्ति के कारण वे अपने शरीर को अणु परमाणु जितना बना सकते हैं। सुई के छिद्र में रहते हुए
चक्रवर्ती के भोगों को भोग सकते हैं। दूसरी लिखिएगा महत्व। महत्व वे इस शक्ति के उपयोग से मेरु पर्वत से भी ज्यादा बड़ा शरीर बना सकते हैं। तीसरा लिखिएगा लघिमा। लघिमा हवा से भी ज्यादा छोटा और ज्यादा हल्का शरीर बनाना चाहे तो वे बना सकते हैं, वो लघिमा के कारण से। फिर गरिमा, गुरुत्वम यानी कि गरिमा। इंद्र का प्रमुख अस्त्र वज्र है। वज्र बहुत भारी होता है। ऐसे वज्र से भी अधिक भारी शरीर की संरचना वे कर सकते हैं। और प्रकृष्ट बलि, अति बलि नहीं, प्रकृष्ट बलि जो मूल शब्द है वही लिखिएगा। प्रकृष्ट बलि इंद्र आदि के द्वारा भी उनका बल असह्य होता है। फिर प्राप्ति, वे चाहें तो भूमि पर खड़े खड़े स्वयं के अंगुली के अग्रभाग से मेरु पर्वत या सूर्य आदि का स्पर्श कर सकते हैं। फिर उसके बाद में लिखेगा प्राकाम्यम। प्राकाम्यम
वे जल पर वैसे चल सकते हैं जैसे कि जमीन पर चल रहे हों। या जमीन पर वे वैसे चल सकते हैं जैसे कि जल में डुबकियां लगा रहे हों और बाहर आ रहे हों। उसके बाद ईशित्वम, दीर्घ ई चाहिए, ई श शंकर वाला और उस पे ह्रस्व ई की मात्रा, ईशित्वम, त आधा व के ऊपर अनुस्वार, ईशित्वम। वे चाहें तो त्रिलोकपति तीर्थंकर भगवंत का, तीर्थंकर भगवंत के जैसा या देवपति इंद्र के जैसा, इंद्र के जैसी रिद्धि की संरचना कर सकते हैं। फिर लिखिएगा वशित्वम, सभी जीवों को वश में रखने की, वश में करने की विशिष्ट शक्ति, नवमा प्रकार लिखिएगा अप्रतिघातित्व, अप्रतिघातित्व। हेलो, हरित लिखो मत, समझो। अप्रतिघातित्व यानी कि उनका कोई भी रुकावट नहीं कर सकता है। प्रतिघात यानी कि रुकावट, कहीं पर भी उनके में जी चाहे वैसा, कहीं पर भी जाना चाहे ऐसा शरीर बना सकते हैं जिसका कोई प्रतिघात नहीं कर सकता। आग के, इसका अर्थ लिखेगा, जो टीका ग्रंथों में इसका अर्थ लिखा है वो तुमको मैं लिखवा रहा हूं। आग के बीच में से, आग के बीच में से असंग बन करके वे बाहर निकलना चाहें तो जा सकते हैं। फिर एक शक्ति लिखेगा अंतर्धान, अंतर्धान।
यानी कि वे अदृश्य हो सकते हैं जी चाहे तब। ग्यारहवां और अंतिम प्रकार लिखवा रहा हूं। काम रूपित्व। काम रूपित्व एक ही समय एक ही साथ अलग अलग तरीके के रूप बनाने की शक्ति इत्यादि शरीर संबंधी, शरीर रचना संबंधी अलग अलग संरचना में सहयोगी वैक्रिय लब्धि कहलाती है। तो ऐसी वैक्रिय लब्धि श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहब जी को तिर्यक जृंभक देवताओं ने उनके शुद्ध संयम के प्रति आग्रह भाव को देखते हुए दी। समय बहुत हो गया, आज इतना ही। प्रार्थना। अपने सामने अरिहंत परमात्मा की कल्पना करें और उनसे जैसे प्रार्थना करते हैं थोड़ा सा हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके उनका ध्यान करते हुए अपने दिल का ये भाव परमात्मा से कहिएगा कि मेरे दिल में मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य भावना भर दो। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् माध्यस्थ्य भावम् विपरीत वृत्तौ सदा विदधातु देव। मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य भावना जैन जीवन शैली का प्रमुख अंग है। इतना ध्यान रख करके अपनी जीवन शैली को आप इस तरीके की घड़ें, इतना आपसे आग्रह। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय।